एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जहां वक्त संशोधन बिल पास हो चुका है, सकता कि काफिर हों और ये मुसलमानों के हकूक देते हों, क्योंकि इस्लाम एक अलग मिल्लत है। वहां पर हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक खबर आई है जहां सेक्युलर तंजीमों, मुस्लिम जमातों और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से शदीद मुखालफत के बावजूद यहाँ पर जो माइनॉरिटियाँ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्या लगता है कि वो बिल्कुल महफूज है, सेफ है? अफसोसनाक बिल है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है, और जिस तरह मोदी हुकूमत फस्तायत दिखा रही है। सेक्युलरिज्म तो कोई नहीं है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है। आप इंडिया को देख लें, पकड़े जा रहा है वो, हमारे तो हाथ में भी नहीं आ रहा, अब तो इतना ऊपर चला गया वो। तो उसकी वजह क्या है? क्या वजह? उसकी वजह वो अपने मुल्क के लिए करते हैं सारा कुछ। ओके, हम अपने मुल्क के लिए नहीं करते, हम अपनी जेब भरते हैं। बोर्ड बना रहे हैं, उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल कर रहे हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम। फिर वहां का जो मुतलका जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके जो इक्वलेंट बंदा होगा वो भी इस मैटर को देख रहा होगा, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है, या क्रिश्चियन है। एक इंतहाई मुतनाज़ कानून पास किया है। वहाँ पे जो वक्फ जायदादें हैं, मतरूका जायदादें, खासतौर पर मुसलमानों की, उसके हवाले से ये कानून पास किया गया है। इस बिल को क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से। इसके अलावा तमाम अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो उसे कंडेम भी कर रही है, इसकी मुखालिफत भी कर रही है। जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं, उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने की इजाजत, और उसके ऊपर ये जो सारी कानून साजी है, इस पे बड़े सगीर पूरे के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तहफुजात हैं। इस बिल की मंजूरी को मुसलमानों से उनका आईनी हक छीनने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। मौलवी साहब, एक सवाल का जवाब तो दें, हमें इंडिया की कोई अच्छा भी काम करे तो उसका नाम सुनते साथ ही हम उसके बारे में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, इतना ऐसा क्यों है? नमस्ते दोस्तों, दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हो चुका है, जबकि लोकसभा से 288 वोट पड़े और वहां पे वो बिल पास हो गया, जबकि इसके खिलाफ में 232 वोट पड़े। वही राज्यसभा में 125 वोट आना चाहिए, लेकिन 3 वोट ज़्यादा ही मिला, तो 128 वोट मिलते ही राज्यसभा से भी ये पास हो गया, जबकि इसके खिलाफ में 95 वोट पड़े। तो अब दोनों सदनों से ये बिल पास हो चुका है वक्फ का। अब इस पे संशोधन का जो कानून बनाया है सरकार ने, वो पास हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास एक सिग्नेचर लगेगा और ये धरातल पे लागू होना शुरू हो जाएगा। तो वहीं पे पाक मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ है कि ये माइनॉरिटी के साथ हमला है, उसका ज़मीन हथियाना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, वो करना। अरे भाई, पाकिस्तान में देखो पहले क्या हालत बना हुआ है माइनॉरिटी का। बीजेपी कमज़ोर करने की कोशिश करी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को। अगर ये माइनॉरिटीज़ की तहरीक जो है, क्योंकि मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ जो है इस वक्त टारगेट में, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वहाँ पर जमात में अगर हम देखा जाए तो वो मुस्लिम्स हैं। तो अगर ये तहरीक ज़ोर पकड़ती है तो क्या इंडिया खुद कमज़ोर नहीं हो जाएगा इन रेपरकशन से? क्या इंडिया बेखबर है? देखिए, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा, कि इंडिया की जो टूट फूट है उसकी वजह ही वो जो उनके अंदर जो मजहबी रवादारी खत्म हो गई, सेक्युलर इंडिया का चेहरा बेनकाब हो गया। इसकी वजह से ही आइंदा आने वाले सालों में आप इंडिया को टूटता हुआ देखेंगे। मुख्तलिफ 7 रियासतों में तो मुकम्मल तौर पर तकरीबन आज़ादी की सूरत हाल है और बगावत मुकम्मल तौर पर कामयाब होती नजर आ रही है। बांग्लादेश के सदर ने बड़ा वाज़ेह चाइना में पैगाम भी दिया पूरी दुनिया। मेजॉरिटी है बीजेपी के पास, उन्होंने जो है राज्यसभा और लोकसभा से ये कानून पास कर लिया है। वहां पे जो हस्ब इतलाफ है, जो है इख्तलाफ वाले हैं, कांग्रेस और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, वो इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर इस कानून के पास होने के बाद इसको एक स्याह-तरीन दिन के तौर पर गिरदान रहे। वक्फ हो जाए, इस काम के लिए वक्फ हो गई। वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऐसा नहीं कि कब्जे किए हुए लोगों ने, वो वक्फ लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ की। अब वो जो वक्फ की हुई जगह हैं, उन वक्फ की हुई जगहों में जो है वो 8,72,351 जायदादें हैं जो लोगों ने वक्फ की हैं। ठीक है, वो ये भाई लोगों ने पैसा बनाना होता तो लोग हुकूमत को या किसी प्रॉपर्टी बेच देते और ले लेते पैसा। लोगों ने वक्फ कर दिया कि यहाँ पे ये काम करें आप, ठीक है, वक्फ हो गए। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि किसी अदारे को चलाने के लिए किसी ने कहा कि यार ये अदारा आगे कैसे रन करना है, तो साथ हम दुकानें भी बना लेते हैं, वहाँ से आमदनी आएगी। वो जो बड़ा कॉमन ही होता है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर ये वक्फ जायदादें हैं। अच्छा, ये जो है ये 9,40,000 एकड़ से ज़्यादा है। अब इनको जो है और 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा की जायदाद है। अब उन जायदादों के ऊपर जो है वो जो है उसमें
उन्होंने अमेंडमेंट कर ली और उसके नतीजे में वो कानून पास हो गया। बड़ी परेशानी है और खुद इंडिया के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद, असदुद्दीन अवैसी और बहुत सारी मुसलमान तंजीमों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो दूसरी सेकुलर जमातें हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज का ऐलान किया है। ये एक ऐसा मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी बिल है जिसके नतीजे में मुसलमानों की अमलाक, मुसलमानों का तशख़्फ़ुज़, मजहबी आज़ादी और माशरती तौर पर जो उनके ऊपर जो हकूक हैं, उन सब पे डाका मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ये एक इंटरनेशनल जो जराइम है, ये उसमें से एक जुर्म है। किसी भी मजहबी अक़लियत को, और ये कोई ऐसी अक़लियत भी नहीं, 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, उनको उनके जायज़ हकूक से महरूम रखना और फिर उनके जो मजहबी इक़दार हैं उसके ऊपर इस तरह डाका डालना। और ये एक पहला कानून नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2019 में इन्होंने एक ट्रिपल तलाक बैन के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया। फिर जिससे मुसलमान बड़े नाराज हुए। आपको पता है फिर एंटी कन्वर्जन जो लव जिहाद, वो कहते हैं जी जो मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू औरत से मोहब्बत की शादी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो यूपी के अंदर बकायदा जो है वो पास किए गए। इसी तरह कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन जो है उसके ऊपर हुआ। पूरा निजाम वहाँ पर हाईजैक है, वो चाहे मीडिया हो, जहाँ वहाँ पे हम जुडिशियल सिस्टम उनका देखें। तो बात ये है कि ये तो मुसलमानों के लिए की जगह है, वो उनके लिए अगर रिलीजियस टूरिज्म अगर इंडिया में आ रहा है तो उसका भी एक रेवेन्यू आता है। वो रेवेन्यू भी जो है ये अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी अपना कंट्रोल लेकर तो फिर उसको जो है वो आउटसोर्स करेंगे, लीज आउट करेंगे, उसका पैसा भी लेना चाह रही है। तो बुनियादी तौर पर तो अरबों करोड़ रुपए जो है ना मुसलमानों का ये अपने जेब में डालना चाह रहे हैं। वक्फ कोड बिल जो पास किया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, इंडिया ने, सर वो इसलिए पास किया गया है कि ताकि आपकी जमीन महफूज रहे, मेरी जमीन महफूज रहे, उस पर जो ताकतवर लोग आकर उसको कब्जा करते हैं ये ना हो, इसलिए वो बिल पास किया गया। आप इसकी भी अगेंस्ट है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, इंडिया में एक बिल पास किया गया, वक्फ कोड बिल कहा जाता है इसे। मौजूदा हुकूमत का कहना यह है कि इस बिल को पास करने का मकसद ये है कि जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के रिहायशी हैं, उनकी जमीन जो है वो महफूज रहे, कोई और आकर उन पर कब्जा ना करे। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, वो अवैसी साहब जो हैं वो इस बिल के अगेंस्ट खड़े हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि भाई ये बिल हमारे हक में नहीं है, ये सही नहीं, इसको पास ना किया जाए। वहाँ कोई सुरक्षित है? एक समय में कितना वहाँ पे जनसंख्या था माइनॉरिटी का, अभी कितना बचा हुआ है। रोज़ हमला हो रहा है, रोज़ वहाँ पे क्या बोलते हैं उस पर जुल्म हो रहा है। वो तो देखो भारत में बाद में देखना, जबकि तुम्हारा देखने का हैसियत नहीं है, ठीक है। अब हल्ला झूठ मूठ का मचाया हुआ है कि वक्फ बिल वहाँ पे क्यों पास हुआ। अरे भाई यहाँ पे उसको डिजिटलाइज करेगा, जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे कब्जा करके बैठा है उसके लिए कानून है। हाँ, क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि वक्फ बिल जो है उसमें जो भूमाफिया टाइप का बंदा है उसमें आके अब क्या कर रहा है कि ज़मीन कब्जा करके उसका जो क्या बोलता है किराया है वो 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया दे रहा है, जबकि उसका लाखों में किराया आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। तो उसी के लिए ये संशोधन किया। अब इसमें जो चिल्ला रहा है उसमें चिल्लाने वाला है जो उस पर कब्जा करके बैठा है या उसका साथ दे रहा है, वो चिल्ला रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पाक मीडिया भी उसका तो हमेशा का रोना धोना है, वो हर चीज़ में उसका अच्छा भी कीजिएगा फिर भी उसका रोना चालू रहता है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और वक्फ बिल पास हो चुका है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।